हेलो क्लास, हमारा क्लास है 11th, सब्जेक्ट है बायोलॉजी, कक्षा 11, विषय जीव विज्ञान है। आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। इसके पहले हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटी, और उसके पहले हमने किंगडम फंगी, फिर उसके पहले किंगडम प्रोटिस्टा, और उसके पहले मोनेरा पढ़ा हुआ है। 5 किंगडम जो R.H. व्हिटेकर ने बताया था, 5 किंगडम, उसमें से 4 हमने पढ़ लिया है, और 5वां ये जो लास्ट वाला किंगडम है एनिमेलिया, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हम लोग खुद किंगडम एनिमेलिया के प्राणी हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हम लोग एनिमल तो नहीं हैं, हम लोग एनिमल ही हैं, क्योंकि 2 ही प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं ना, या तो प्लांट है या तो एनिमल है। तो हम लोग प्लांट तो है नहीं, हम लोग एनिमल ही हैं। अब ये मत सोचिएगा कि जानवर केवल शेर, चीता, कुत्ता, लोमड़ी यही लोग जानवर होते हैं। मतलब एनिमेलिया में से जानवर नहीं होता है, जंतु। आप जानवर मत समझा कीजिए ना, जंतु समझिए। जंतु जगत, इसकी हिंदी होगी किंगडम एनिमेलिया की हिंदी होगी जंतु जगत। जंतु जगत में देखिए पहला लक्षण क्या है, जंतु जगत में क्या लक्षण होता है। अभी जैसे ये लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, मैंने आपको बताया था। तो इनमें एक कोशिका नहीं होती है, बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक, ऑल आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर तो समझ गया, सारे एनिमेलिया किंगडम के सारे जीव ऑल आर मल्टी सेलुलर, सब मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड यूकैरियोटिक, इनका जो सेल होता है वो कैसा होता है, इनकी कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं, विकसित कोशिका, जिसमें मेम्ब्रेन होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और सारे एनिमल किंगडम के जो मतलब एनिमेलिया किंगडम के जितने भी जीव हैं, सभी लोगों में कोशिकाएं यूकैरियोटिक। इसके पहले जो प्लांट किंगडम प्लांटी था, उसमें भी सारे यूकैरियोटिक सेल, और उसके पहले जो फंगी था उसमें भी यूकैरियोटिक। ये कॉमन है यूकैरियोटिक, केवल प्रोटिस्टा को छोड़ के। किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं, सॉरी, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इन चारों में आप यूकैरियोटिक सेल पाएंगे। और देखिए आल्सो कॉल्ड मेटाजोआस, मेटाजोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, जो सबसे पहले पृथ्वी पर आए थे। मेटाजोआ जो बाद में आए। तो जो एनिमेलिया किंगडम के जितने भी जंतु हैं, ये सब अर्थ पर प्रोटोजोआ के बाद आए, मेटाजोआ। सेल इज डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। जितने भी एनिमेलिया किंगडम वाले होते हैं, इनमें ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका कला, कोशिका भित्ति नहीं होती है किसी भी एनिमल के किंगडम में। मतलब किसी भी किंगडम एनिमेलिया के किसी भी सदस्य में उसका जो सेल होता है वाल से ढका नहीं होता है, मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मतलब पतली सी झिल्ली, कोशिका के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन द सेल। जो एनिमेलिया किंगडम के लोग होते हैं, उनके सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है। ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट। अभी जो प्लांट सेल में वैक्यूल था, रिक्तिका, वो एनिमल किंगडम के सेल के अंदर रिक्तिका नहीं होगी। न्यूट्रिशन मोड इज हेटेरोट्रॉफिक। जो एनिमेलिया किंगडम के न्यूट्रिशन होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें था, प्लांटी किंगडम में। किंगडम प्लांटी के जितने भी सदस्य थे, वो अपना भोजन खुद बनाते थे। हरे रंग के पत्तियां होती थी, तो उसमें वो क्लोरोफिल होता था, जिसके वो फोटोसिंथेसिस करते थे, अपना भोजन खुद बनाते थे। लेकिन एनिमल किंगडम का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करता है। वो डिपेंड होता है अदर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट और अदर एनिमल। तो जब ये जो इस टाइप के न्यूट्रिशन को, मतलब जब कोई दूसरे पर डिपेंड होता है फूड के लिए, तो उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण हिंदी में है ये
परपोषी पोषण। परपोषी मतलब पर माने पराए, पोषी माने पोषण के लिए। जो लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, उसी प्रकार के पोषण को हम परपोषी पोषण कहते हैं। हमारे अंदर जो पोषण हो रहा है वही परपोषी। हम पेड़ पौधों को खा रहे हैं, मतलब उसके किसी भाग को, या किसी जंतु के द्वारा प्राप्त भोजन, जैसे दूध है तो दूध गाय से खा रहे हैं, लेकिन गाय दूध कहाँ से ला रही है? वो भी तो घास खा के ला रही। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो इसलिए हम लोगों को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक। अब प्लांट लोगों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक। इकोलॉजिकली दे मेनली एक्ट्स एज कंज्यूमर। जितने भी एनिमेलिया हैं इन लोगों को इकोलॉजिकली क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स। और प्लांट को क्या कहा जाता था? प्रोड्यूसर। मैंने बताया था आपको, प्रोड्यूसर जो फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं भोजन को। किसी भी चीज़ को बनाने, कंपनियां किसी भी चीज़ को बनाती हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है। और कंज्यूमर हम लोग ग्राहक हैं, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, मार्केट से खरीद रहे हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। इसी तरह से जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, अदर एनिमल से ले रहे हैं, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। और पेड़ पौधे प्लांट प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो आप अच्छी तरह से समझ गए। एक्सक्रेटरी नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। जो एनिमेलिया किंगडम के लोग होते हैं इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र जिसकी सहायता से खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे हम उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। ये डेवलप्ड होता है, विकसित होता है किसमें? किंगडम एनिमेलिया के सदस्यों में। और प्लांट में नहीं था। मैंने बताया था कि प्लांट लोगों में एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, और आपका रिस्पांस, ये जो रिस्पांस के लिए सेंस आर्गन होता है वो नहीं होता है। हम लोगों में सेंस आर्गन हमारे आँख हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन, और जीभ है, टंग। ये सब मतलब जीभ से हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट, स्वाद चखते हैं। नाक से सूंघते हैं, किसी भी चीज़ को सूंघ के जान सकते हैं क्या है। आँख से देखते हैं। तो पेड़ पौधे तो न सूंघते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनको टच कीजिए तभी, उनको काट दीजिए तभी नहीं चिल्लाएंगे सब। तो इसलिए उन लोगों में सेंस आर्गन अब्सेंट होता है, प्लांट में सेंस आर्गन अब्सेंट होता है। और सेंस आर्गन प्रेजेंट होता है किसमें? एनिमेलिया में। तो सेंस आर्गन एक्सक्रेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन किंगडम एनिमेलिया। एक्सिक्यूट क्विक रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ये बहुत तेज, जितने भी एनिमल होते हैं ये एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब बाहरी पर्यावरण या वातावरण के अनुसार बहुत ज़्यादा रिस्पांस देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप चल रहे हैं, नीचे आग है, उस पर जैसे ही पैर पड़ा आप तुरंत पैर हटा लेंगे, जल जा रहा है। अब सब मान लीजिए कहीं आग लगी हुई हो, वहाँ पर पेड़ बेचारा है, तो आग लगते ही पेड़ भागने लगता है? नहीं, पेड़ तो नहीं भागेगा, क्योंकि वो क्विक रिस्पांस नहीं करता है, उसके अंदर सेंस आर्गन नहीं है, इसलिए वो क्विक रिस्पांस नहीं करता है। और सभी एनिमेलिया किंगडम में सेंस आर्गन होने के नाते वो लोग क्विक रिस्पांस करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली के अनुसार। रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जितने भी एनिमेलिया किंगडम के एनिमल हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जो वेल डेवलप्ड एनिमल होंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, जिनमें डेवलपमेंट कम, लेस डेवलपमेंट होता है, उनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मिलेगा। एग्जाम्पल में है नॉन कार्डेट इनवर्टिब्रेट्स या कार्डेट्स। जो एनिमेलिया किंगडम के सदस्य होते हैं उनमें एग्जाम्पल है नॉन कार्डेट, नॉन कार्डेट्स और वर्टिब्रेट्स।
इनवर्टिब्रेट्स। नॉन कार्डेट्स को हम इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं, और वर्टिब्रेट वर्टिब्रल कॉलम पाए जाने वाले। तो ये एग्जाम्पल है एनिमेलिया किंगडम के। तो ये रहा हमारा किंगडम एनिमेलिया का शार्ट समरी। अब इसके बाद ये लेसन हमारा समाप्त है। थोड़ा सा इसमें वायरस के बारे में आगे है, तो वायरस के बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।